नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां पर आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में दर्दनाक हादसा हुआ है। आंध्र सरकार ने की मुआवजे की घोषणा। मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। फार्मा कंपनी में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 17 की मौत हो गई है। और ये जानकारी आपको देते चले कि सीएम चंद्रबाबू ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। तो देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां पर आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां आंध्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी की है। दरअसल मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर, इस पूरे हादसे पर सीएम चंद्रबाबू ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो इस हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर। आपको बताते चले कि जो परिवारजन है काफ़ी रोते हुए हमने आपको जिस तरीके से पहले भी तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, और अब आज आपको बताते चले कि सीएम चंद्रबाबू नायडू जो है वो वहां पर मौके पर भी जाएंगे, जाकर वहां पर जायजा लेंगे और साथ ही साथ उच्च स्तरीय की यहां पर जांच की उन्होंने मांग भी की है और माफ़ कीजिएगा निर्देश दिया है उन्होंने। तो आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में बुधवार को दवा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से करीब जो लोग हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया और साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने की घोषणा कर दी। और अब देखिए, अब जो आंध्र सरकार है उसने भी मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजे जो धनराशि है उसकी घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उच्च स्तरीय जांच की यहां पर आदेश भी दे दिए हैं। तो देखिए, ये तस्वीर जो है उस फैक्ट्री की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। लोग जो है वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और देखिए, इस पूरे मामले में 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग जो है वो घायल हो गए हैं, वो पूरी तरह से इसमें झुलस गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस की। तो आज कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को अपना स्टेटस रिपोर्ट जो है इस पूरे मामले पर सौंपेगी। राज्य सरकार संदीप घोष पर हल्फनामा पेश करेगी। मानस कुमार बंदोपाध्याय अस्पताल के नए प्रिंसिपल जो है वो नियुक्त कर लिए गए हैं और सुहत्रा पॉल को प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया है। पटना के घटना के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देगी और राज्य सरकार जो है वो संदीप घोष पर हल्फनामा पेश करेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल रूप में जो संदीप घोष था उसकी नियुक्ति रद्द कर दी है। साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के पद से सुहत्रा पॉल को भी हटा दिया है। मानस कुमार बंदोपाध्याय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता न्यूज रूम से लाइव है संगीता झा। संगीता, देखिए, अब इस पूरे मामला जो है लगातार सीबीआई का जो एक्शन है ताबड़तोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरीके से कल भी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और आज फिर से सीबीआई अपना जो भी स्टेटस रिपोर्ट है आज सुनवाई के दौरान पेश करने वाली है। देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीबीआई ने ऑलरेडी अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दिया है, जो कि सील करके पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है। और इसके बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले में, जब पूरी स्टेटस रिपोर्ट जो कि सीबीआई ने पेश की थी ये देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आता है फिलहाल इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन अगर हम कोलकाता की तरफ रुख करते हैं तो आपको बता दें
दें कि कोलकाता आरजीकर में आज से सीआईएसएफ की पूरी तरह से तैनाती हो गई है। चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान तैनात हो गए हैं जहां जहां जरूरत है। और देखिए कि ऐसे मामले को लेकर जो है हमने देखा था कि कल किस तरह से सौरभ गांगुली भी सड़कों पर उतरे थे, उनकी बेटी भी थी, उनकी पत्नी भी थी साथ ही, और उनकी बेटी ने यह भी कहा कि किसी एक डॉक्टर की ये बात नहीं है, किसी एक महिला की बात नहीं है, पूरे देश की सुरक्षा की बात है, पूरे देश के महिलाओं की सुरक्षा की बात है। और देखिए जगह जगह जो है हम राजनीतिक जो नेता हैं, जो सभी कोई विपक्षी को भी हम देख ही रहे हैं। और यहाँ तक कि आप देखिए कि टीएमसी में भी, जो कि वर्तमान में सरकार है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की, उनके भी जो नेता हैं वो भी सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने भी बयान दिए इस मामले को लेकर। देखिए पूरे देश में इस मामले को लेकर रोष है, आक्रोश है, जगह जगह देखिए डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र समाज ने भी कोलकाता में प्रदर्शन के लिए कहा है कि हम प्रदर्शन करेंगे 27 तारीख को। नवान्न घेराव, जो कि नवान्न जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठती हैं, नवान्न से ही हर जो है पूरे जो राज्य का जो है वो संचालन होता है, तो नवान्न घेराव करना है 27 तारीख को। छात्र समाज ने कहा है कि नवान्न घेराव करेंगे, नहीं तो 26 तक देखिए ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर सिर्फ विपक्षी पार्टी नहीं, अन्य जो हैं वो भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लगातार। कल हमने देखा था रात में किस तरह से डॉक्टरों की कुछ संदीप घोष, जो कि पूर्व में प्रिंसिपल थे, जिन्हें कि हटा दिया गया है और जो कि लगातार सवालों के घेरों में है, उन्हें दौड़ा दिया था। उनके ही छात्रों ने, जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, उनसे बात करने के दौरान बात करना चाह रहे थे, लेकिन संदीप घोष भाग जाते हैं और उसके बाद कोलकाता पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। किसी तरह कोलकाता पुलिस उन्हें वहां से ले जाती है। लेकिन उसके बाद देखिए कोलकाता पुलिस के एक जवान को उन जो मेडिकल के जो छात्र होते हैं उसके विरोध का सामना करना पड़ता है उसी दौरान। ज्योति, बिल्कुल। और संगीता, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि टीएमसी के भी कई जो ऐसे नेता हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले का विरोध किया और साथ ही साथ वो भी सड़कों पर उतरे, लेकिन हमने जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमने ममता बनर्जी को देखा कि वो भी सड़कों पर उतर आई, लेकिन जिसके हाथ में वहाँ की पुलिस है, होम मिनिस्ट्री भी उनके हाथ में है, तो क्या ये मतलब क्या एक राजनीति तरीके से हम देख सकते हैं कि इस तरीके के आखिर वो सड़क पर आकर वो किससे न्याय मांग रही हैं? देखिए ये बात तो फिलहाल बहुत पुरानी हो गई है, इस बात को हुए बहुत दिन हो गए जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी, जिसके बाद देखिए विपक्षी जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किससे न्याय की गुहार लगा रही है जब उन्हीं की सत्ता है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद अभी अगर फिलहाल की राजनीति की हम बात करें तो लगातार देखिए यही हो रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जो है उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या फिर उनकी पार्टी के अन्य नेताओं का कहना है कि जब ये मामला अब सीबीआई के हाथ में है, जहां कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार फिलहाल नहीं देख रही, ये पूरी तरह से सीबीआई के हाथ में चला गया है, तो सीबीआई फिलहाल इस मामले को देख रही है, तो यहाँ पे हम पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जो दोषी है, सिर्फ जैसा कि संजय राय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके साथ ही कई और लोग बताए जा रहे हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, तो दोषियों को पकड़ने की फिलहाल कोशिश की जा रही है, यही कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जो घटना हुआ था, उसको लेकर जो लगातार विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और उसके मद्देनजर आज प्रदर्शन के मद्देनजर मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस टीम की 14 जगह छापेमारी की है और अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आतंकी अरेस्ट हुए हैं और 7 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये बड़ी जानकारी झारखंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां झारखंड एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आतंकी अरेस्ट किए गए हैं और 7 आतंकी जो हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। तो एटीएस की टीम की 14 जगह जो है लगातार छापेमारी की गई है और जहां अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आतंकी जो है वो अरेस्ट हुए हैं और 7 संदिग्ध आतंकवादियों को यहाँ जो आतंकी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। तो झारखंड से ये बड़ी अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। जो एटीएस की टीम है
बड़ी सफलता हासिल करते हुए यहाँ नजर आ रही है, जहां एटीएस की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आतंकी को अरेस्ट किया गया है। तो झारखंड की खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां एटीएस की टीम जो है वो 14 जगह उसने छापेमारी की और जहां अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आतंकवादी को गिरफ्तार भी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री जुड़ चुके हैं। मुकेश, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है? झारखंड एटीएस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरह से उनको लगातार इनपुट मिल रही थी कि AQIS जो अलकायदा का संगठन है उसको झारखंड में काफी जोर शोर से उनको संगठित करने का काम किया जा रहा है। और इसी पर खुफिया रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह में एटीएस की टीम 14 जगहों पर झारखंड के विभिन्न जिलों पर आज छापेमारी की, जिसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 7 के पास से अभी जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है। 2 लोगों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि ये कुछ बड़े अंजाम करने की तैयारी में थे, लेकिन एटीएस को इसकी सूचना मिल गई थी, जिसके आधार पर आज एटीएस ने गिरफ्तारी की, जिसमें सबसे प्रमुख रहा लोहरदगा और हजारीबाग। सबसे ज्यादा बातें सामने आ रही है सूत्रों के अनुसार, वहां हथियार की बरामदगी की जो बात आ रही है वो हजारीबाग के पेलावल और कुड़ू जो लोहरदगा में है, हेंचला जगह का नाम है, वो नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता है। वहां से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से एटीएस को अभी जो है हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि अभी जो है पूछताछ जारी है और देर शाम मुकेश, क्या यहाँ पर एटीएस की टीम को कोई इनपुट मिला है कि आखिर ये किस मकसद से आए हुए थे? जी बिल्कुल, यही तो मैं बता रहा हूँ कि इनको ये कहीं से सूचना मिली थी कि झारखंड की जो अलकायदा है कुछ बड़ा करने की तैयारी में लगा हुआ है। और लगातार आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश कनेक्शन के द्वारा परसों भी यहाँ पर एक सिम बॉक्स पकड़ाया था, जिससे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को यहाँ लोकल बात कराया जाता था, ताकि एटीएस को क्या टेलीकॉम कंपनी को भी नहीं पता चलता था कि वो कहां से कॉल आया, उसको बाउंस करा के उनको लोकल कॉल के रूप में बात कराया जाता था। तो एक बड़ा आतंकी संगठन की तैयारी यहाँ झारखंड में चल रही थी, जिसको आज एटीएस ने नाकाम किया है। अभी देखने वाली बात होगी कि अभी ये 7 लोगों के बाद ये आंकड़ा कहां तक पहुंचता है और कितने जिहादियों को भी गिरफ्तारी होती है और क्या क्या हथियार बरामद होते हैं। जी बिल्कुल मुकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और सांसद बांसगांव कमलेश पासवान ने बुधवार को बरहज विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। बांसगांव में सांसद कमलेश पासवान ने ग्राम पैना के शहीद स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में पैना की महिलाओं ने बड़ी संख्या में जोहर किया था, उसको भुलाया नहीं जा सकता। शहीद परिसर में प्रधानमंत्री जी के आह्वान एक पेड़ मां के नाम को चरितार्थ करते हुए देवतुल्य पौधा मौलश्री का आदमकद पौधे रोपित किए गए और संतोष व्यक्त किया गया कि ये पौधे सुरक्षित बढ़ाकर इनको बढ़ाया जाएगा। ये हमारे बरहज विधानसभा की एक शान है, जहाँ पर शहीद स्मारक पैना, जहाँ की यहाँ वीरांगनाओं ने अपनी जान की आहुति देकर इस देश को बचाने के लिए अपनी प्राण की आहुति दी थी। आज हम चुनाव जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्राम सभा पैना में आया और उनको यहाँ के वीरांगनाओं को मैंने श्रद्धांजलि दिया और यहाँ पर एक पेड़ लगाकर माँ के नाम, एक पेड़ जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, उसका मैंने यहाँ पर एक पेड़ लगाया। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ अपने बरहज विधानसभा से और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उन सब लोगों से कि अपने घर पर ही एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है इस देश को हरित क्रांति के ले जाने के लिए वो सफल हो सके। इस शहीद स्थल के लिए करेंगे क्या आप? इस शहीद स्थल के लिए मैंने करीब 60 लाख रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर
मैंने यहाँ की जो आप देख रहे हैं व्यवस्था, जो पहले की व्यवस्था थी और जो आज की व्यवस्था है, ये जो आप देख रहे हैं ये हम ही लोगों की देन है आदरणीय। और इसमें और भी जो कार्य हैं, जो छोटे मोटे जो कार्य बचे हैं, चाहे जो भी है, उसको हम लोग जो करने का काम करें। हटा नहीं देखिए करने के लिए तो करेगा। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं यूपी की, जहां यूपी पुलिस में 60,244 पदों पर भर्ती हुई है। देश भर से उमड़ी युवाओं की भीड़, 26 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं ने आवेदन किया। 6 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। तो बिहार के युवाओं ने 2,67,000 आवेदन किए। कल 23 अगस्त से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा करने को लेकर सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो यूपी से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 60,244 पदों पर भर्ती की है और देश भर में युवाओं की जो भीड़ है उमड़ी है। और 26 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं ने आवेदन किया है और जहां 6 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार के युवाओं ने 2,67,000 आवेदन किए। वहीं कल 23 अगस्त की अगर बात करें तो 23 अगस्त से ये भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू होगी और इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराने को लेकर सरकार तैयार है। तो चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एयर इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह बड़ी खबर, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद विमान की इमरजेंसी यहां पर लैंडिंग कराई गई है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुंबई से तिरुवनंतपुरम आ रही थी ये फ्लाइट, जिसे बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट को आइसोलेशन बे में रखा गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आपातकालीन स्थिति में घोषित है, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद धमकी मिलने के बाद इस इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन अब फ्रंट फुट पर राजनीति के मैदान में उतर गए हैं, जहां चंपई सोरेन ने सुरायकला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान चंपई ने कहा वो जल्द अपनी पार्टी बनाकर राज्य की सेवा करेंगे। दिल्ली से लौटने के बाद समर्थकों से मुलाकात के बाद अलग संगठन खड़ा करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। कल देर रात से सरायकेला स्थित उनके आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। समर्थकों के बीच उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद चंपई सोरेन अलग अलग जगहों पर जाकर समर्थकों से उन्होंने मुलाकात की है और अलग संगठन खड़ा करने की घोषणा के बाद ऑफ द रिकॉर्ड चंपई सोरेन ने कहा कि सीएम बनने के बाद जिस तरह से अपमानित किया जा रहा था उसको बयान नहीं किया जा सकता है। चंपई सोरेन का गुस्सा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर था, जहां चंपई की इस घोषणा से बीजेपी में शामिल होने के जो कयासों पर अब विराम लग गया है। हालांकि उन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि उनकी पार्टी का आखिर नाम क्या होगा। हम जो 3 जो रखा था, संन्यास और नहीं तो संगठन नहीं तो दोस्त, है ना। संन्यास नहीं लेंगे राजनीतिक से। अभी जो हम अध्याय शुरू किया है, हर दिन अभी हमारा चैप्टर बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला दोस्ती करके आगे समाज का, इस राज्य का सेवा करूंगा। उससे आपका क्या परेशान है? आपका क्या परेशान है? नहीं, आपका क्या परेशान है? नहीं, आपका क्या परेशान है? जब हमारा एक दिन का आने में यहाँ पर 30-40 हज़ार कार्यकर्ता आ गया, तो आपका क्या परेशान है आप लोग का? जब हम एक दिन में आ गया, कल से हजार रोड में कार्यकर्ता,
आज भी 30-40 हज़ार कार्यकर्ता है, तो नया बनाने में हमको क्या तकलीफ है? इसीलिए हम नया भी बन सकते हैं। अच्छा दोस्त होगा तो दोस्त के साथ आगे भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।